हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आशी वर्मा और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर जो अभी 27 जुलाई को होने वाला है। उसमें मैं किन किन सोर्सेज से पढ़ रही हूँ और मैं अभी किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें कहाँ से कर रही हूँ, कौन सा यूट्यूब चैनल या टेस्ट सीरीज़ या बुक्स वगैरह जो भी मैं अभी यूज़ कर रही हूँ या जो भी मैं फॉलो कर रही हूँ वो सब मैं आपको आज शेयर करने वाली हूँ आपसे। क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा था तो मैंने सोचा सबके लिए बना देती हूँ, सबके लिए अगर कुछ हेल्पफुल रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो अभी बेसिक सी बात तो ये है कि हमारे पास सिर्फ शायद 25 डेज के समथिंग ही बचे हैं, मतलब 25 डेज ही मानो आप, इतने ही बचे हैं, है ना। इससे ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं बचा। तो इस इतने से टाइम में हमें कुछ भी बेस क्लियर करने वाली बात तो होनी नहीं चाहिए कि हमें कोई बुक या कोई ऐसी चीज़ जहाँ से हम कोर्स को रीड करें या पढ़ें या अपना बेस क्लियर करें, ऐसा तो कुछ भी हमें नहीं रिकमेंड करना है इस टाइम। क्योंकि जो हमारा बेस क्लियर था, जो भी अभी इस टाइम तैयारी कर रहे हैं, जो जेन्युइनली सोच रहे हैं कि हाँ हमारा पेपर अच्छा जाएगा या अच्छा जाना है, तो उन सभी का कहीं ना कहीं बेस तो क्लियर है ही। जैसे कि मेरा अभी हो गया है और आप सबका भी जो भी तैयारी कर रहे हैं सबका बेस तो ऑलमोस्ट क्लियर होगा। क्योंकि बेस क्लियर करने के लिए हमने अच्छी बुक्स से ही पढ़ा है, जैसे कि पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत हो गई या ज्योग्राफी के लिए 11th-12th की NCERT वगैरह वगैरह। तो हर सब्जेक्ट के लिए एक वाइड सिलेबस है जिसे हमने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कवर कर लिया है। तो अभी जो इस 25 डेज की नीड है ना, वो सिर्फ ये है कि हम कहाँ से उनकी प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से उनको इतना ज़्यादा रिवाइज कर लें कि पेपर तक इतना हो जाए कि हाँ हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके कि हाँ हम पेपर अच्छा दे के आएंगे। तो अभी ये जो 25 डेज हैं इसमें मैं जो फॉलो कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। बुक्स फॉलो जो मैं कर रही थी या जो भी जिस भी चीज़ से मैंने अपना बेस तैयार किया उसको इस टाइम बताने का या कुछ शेयर करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बुक से तो इस टाइम कुछ नहीं हो पाएगा। तो अभी ना मैं आपको एक इतनी अच्छी टेलीग्राम चैनल का नाम मैं शायद स्क्रीन पर ही मेंशन कर दूंगी। एक इतनी अच्छी उसमें मैंने PDF है, एक सर हैं, एक यूट्यूब चैनल है, टॉपर्स कोड करके उनकी ऐप है। टॉपर्स कोड पे उनके मुझे मिलते हैं टेस्ट सीरीज़, और उनकी यूट्यूब चैनल का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, वो भी मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। और उनका एक है टेलीग्राम चैनल, ठीक है। यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कर सकते हो किसी भी तरीके की बेस क्लियर करना हो आगे चल के कभी फ्यूचर में, या फिर किसी भी चीज़ में के बारे में आपको पढ़ना हो तो बहुत ही शॉर्ट वीडियोस, शायद 10 या 11 मिनट्स की उन्होंने बना कर रखी हैं। उन वीडियोस में आपको काफ़ी कुछ अच्छा मिल जाएगा। इरेलीवेंट ज़्यादा बड़ी वीडियोज़ नहीं है, बहुत ही छोटी वीडियो हैं। उन सर का नाम है मानस पांडे सर, और उन्हीं को मैंने फॉलो किया था अपना बेस क्लियर करने के लिए। उन्हीं की रिकमेंडेशन पे मैंने बुक्स भी इकट्ठी करी थी, लक्ष्मीकांत वगैरह जो भी उन्होंने रिकमेंड करी थी उन सब से ही मैंने थोड़ा बेस क्लियर किया था। और बाकी मेरा बेस क्लियर पहले से भी था थोड़ा सा, जो मैंने SSC के नोट्स वगैरह से किया था, ठीक है। और उसके बाद उन्हीं की मैंने ऐप इंस्टॉल की थी, उसी से मैंने अपना टेस्ट सीरीज लिया है। और उन्हीं के यूट्यूब नहीं, उन्हीं के टेलीग्राम चैनल से मैंने एक PDF डाउनलोड की थी। वो PDF ही, एक सिंगल PDF आपके लिए मोर देन इनफ है। अगर आपके पास और कुछ भी बुक्स नहीं है, कोई भी सोर्स नहीं है, या PYQs नहीं है या MCQs नहीं है, तो कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको एक वो PDF उठाओ और उसी PDF को आप 2 या 3 बार इन 25 डेज में पूरा पढ़ डालो। वैसे तो वो इतनी बड़ी है कि नहीं पढ़ी जाती। मैं आपको थोड़ा सा उस PDF के बारे में बता देती हूँ कि क्या है। उस PDF में एक 1100 पेज की समथिंग वो PDF है, और उसमें हर सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जो भी छोटे वाले ये हैं सारे सब्जेक्ट, एनवायरनमेंट और साइंस वगैरह, तो इन सभी चीज़ों का ना अलग अलग उन्होंने सब्जेक्ट वाइज बहुत सारे MCQs जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, पिछले 30 सालों में जो भी पूछे गए थे, सभी को विद एक्सप्लेनेशन, बहुत ही अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हुआ है। तो उससे आपका काफ़ी सारा बेस भी क्लियर हो जाएगा, और इस टाइम आपको किसी भी और बुक्स के लिए या कुछ भी करने के लिए भागना नहीं पड़ेगा। सिर्फ उस PDF को ही आप फॉलो कर लेना। अभी मैं भी यही कर रही हूँ। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं उसी PDF को कम से कम 2 बार तो पेपर से पहले तक एक बार उनको रीड कर लूँ, उनके साथ गो थ्रू कर लूँ, ताकि उससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास और कोई बुक नहीं है या फिर आप किसी और सोर्स के साथ नहीं जाना चाहते तो आप सिर्फ उस PDF के साथ जा सकते हो, बहुत ही अच्छा रहेगा। जो मैं अभी फॉलो कर रही हूँ उसके बारे में बता देती हूँ। जिन चीज़ों की मेरे पास बुक अवेलेबल है मैं उनको बुक से कर रही हूँ, और जिनकी मेरे पास बुक नहीं है उनके लिए मैं सिर्फ PDF से ही PYQs लगा रही हूँ। क्योंकि अभी मेरा सारा ध्यान सिर्फ 2 कामों पे है। अपने जो मेरे खुद के बनाए हुए हैंड रिटन नोट्स हैं या PDF से जो भी मेरे नोट्स थे पुराने, जिनको मैंने अब तक कम से कम 6-7 बार पढ़ लिया है, उन्हीं को एक बार और रीड करना है।
और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। सिर्फ ये 2 काम कर रही हूँ मैं। और हाँ, एक करंट अफेयर भी है जो कि मैंने नहीं किया था, तो उसकी मैं वीडियोस ही देख रही हूँ। तो मैं एक एक करके सारे सब्जेक्ट का आपको बताती हूँ कि मैं इस टाइम किस तरह से कर रही हूँ। हिस्ट्री की मैं तीनों ही, हिस्ट्री, मॉडर्न, मिडेवल एंड एंशिएंट, सारी ही मैं पूर्वावलोकन से फॉलो कर रही हूँ। अभी उसी को आगे करूँगी। सेकेंड आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए मैं अपने उसी PDF के साथ जाऊँगी, क्योंकि उसकी मेरे पास पूर्वावलोकन की बुक नहीं है, तो वो PDF से मैं ज्योग्राफी करूँगी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। पॉलिटी की भी मेरे पास पूर्वावलोकन की बुक नहीं है, तो वो भी मैं PDF से करूँगी। उसके बाद इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का पूर्वावलोकन है, तो उसको मैं पूर्वावलोकन से कर रही हूँ। और उसके बाद आती हैं साइंस। साइंस की भी मैं बाकी, मतलब मेरे पास ये 2 ही पूर्वावलोकन है अभी, हिस्ट्री और पॉलिटी। बाकी के सारे जितने भी बचे सब्जेक्ट हैं, साइंस वगैरह, सब कुछ मैं PDF से ही करूँगी। प्लस मेरे पास एक ल्यूसेंट की 1 लाइनर भी है, जिसको मैं, अगर मुझे ऐसा लगता है कि PDF में मेरी आंखें दर्द हो जाती है, सर दर्द हो जाता है, तो मैं छोटे छोटे जो सब्जेक्ट होते हैं, लाइक एनवायरनमेंट हो गया या एग्रीकल्चर हो गया, तो इन चीज़ों के क्वेश्चन को मैं ल्यूसेंट की 1 लाइनर जो बुक होती है उससे भी कर लेती हूँ। तो मेरे यही 3 सोर्सेज चल रहे हैं अभी, या तो पूर्वावलोकन, या फिर वो PDF के क्वेश्चंस, और या फिर ल्यूसेंट की 1 लाइनर। ठीक है, ये हमारा पूरा GK का पार्ट कवर कर देगी। उसके बाद मेरी सेकेंड चीज़ आती है करंट अफेयर। करंट अफेयर में मैं SCS ज्ञान चैनल है, जो कि आपने काफ़ी सुना ही होगा, उनकी मैं मंथली अभी वीडियोस देख रही हूँ। उनकी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं पूरे पिछले 1 साल की मंथली वीडियोस देख लूँ, कम से कम 2-2 बार। लेकिन वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा पेशेंस के साथ देखनी पड़ती हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बीच में ऐसा लग जाता है कि वो बोरिंग हो रहा है या फिर कुछ हो रहा है, लेकिन काफ़ी अच्छा उनका जो कंटेंट है ना, वो बहुत सही है और उससे लग भी जाता है। तो इसलिए इस टाइम उस पेशेंस के साथ और बिल्कुल फुल ऑन कंसंट्रेशन के साथ उन वीडियोस को देखना पड़ता है। तो मैं अभी उन्हीं को फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं उसके करंट अफेयर के लिए SCS ज्ञान का चैनल ही फॉलो कर रही हूँ, और हो सका तो मैं एक स्पीडी की बुक आती है उसको भी रीड कर लूँगी एक बार, लेकिन अभी वो मेरे पास है नहीं। लूँगी आगे तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो 3 चीज़ें हो गई। एक तो GK का पूरा पोर्शन हो गया, जो मैं 3 चीज़ों से कर रही हूँ, पूर्वावलोकन, PDF और ल्यूसेंट के 1 लाइनर से। सेकंड होता है हमारा करंट अफेयर की चीज़, तो वो मैं कर रही हूँ SCS ज्ञान के अभी यूट्यूब चैनल से। और फिर जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे कि मैथ हो गया थोड़ा सा, या इंग्लिश और रीजनिंग वगैरह, जो एक दो क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए मुझे कोई नीड नहीं है कुछ और पढ़ने की, वो मैं कर लेती हूँ। तो इसलिए मैं उनको ऐसे एक्स्ट्रा अलग से कुछ टाइम नहीं दे रही हूँ। और फिर लास्ट में हमारा सबसे बड़ा पोर्शन जो आ रहा है हिंदी का, उसकी बात करते हैं। तो लाइब्रेरी जाने का फ़ायदा मुझे इसके लिए बहुत मिलता है हिंदी में। क्या हिंदी में ये होता है, मतलब हिंदी में ही नहीं, सारे सब्जेक्ट में मिलता है, लेकिन हिंदी का मेन ये है कि मेरे पास खुद के पास थी हिंदी की ल्यूसेंट की बुक, जिसे मैंने कम से कम 3-4 बार पढ़ा है, सारे उसके वगैरह को पढ़ा हुआ है। उसके बाद मेरे को मेरे जो भी फ्रेंड सर्कल है लाइब्रेरी में, उनके पास, एक के पास घटना चक्र है, और एक के पास आदित्य पब्लिकेशन है, एक के पास रोजगार है। तो इस तरह से मेरे पास 3-4 तरीके की हिंदी की बुक्स इकट्ठी हो चुकी हैं। तो हमने एक बार वो पूर्वावलोकन वाला भी, मतलब घटना चक्र वाला भी पढ़ लिया था। और इस तरह से हमने जहाँ जहाँ उनका, कभी कभी हमें जहाँ टेस्ट मिलता है, हम सब बैठकर उसको लगा लेते हैं। और हिंदी का मेरा इसी तरह से चल रहा है। और अभी जो मैंने आपको बताया ना, वो चैनल, अगर आप चाहें तो वहाँ पर हिंदी के भी वो टेस्ट सीरीज वगैरह देते हैं। और मैंने जो टेस्ट सीरीज ली थी वो भी उसी ऑनलाइन ली थी, और उसके अलावा कोई बुक नहीं ली थी। तो मेरा पूरा का पूरा मानस पांडे सर का ही चलता है, टॉपर्स कोड का उनका ऐप, और उसी पर उनकी टेस्ट सीरीज, और उन्हीं के टेलीग्राम चैनल से उनकी PDF। आपको मैं वो जरूर रिकमेंड करूंगी। अगर आपके पास कोई भी बुक नहीं है ना, पूर्वावलोकन नहीं है, ल्यूसेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप उस PDF के साथ जाना। बहुत ही अच्छी बुक है, वो PDF है। आपका पूरा ज़्यादातर चीज़ उससे कवर हो जाएगी। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। ज्योग्राफी के 800 क्वेश्चन हैं, और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अलग 800 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं। बट एक उसकी चीज़ ये है कि वो जो PDF है वो सिर्फ हिंदी में ही है। लेकिन मेरा खुद का भी थोड़ा इंग्लिश मीडियम का ही वो रहता है, मतलब मेरा इंग्लिश मीडियम से ही रहता है, लेकिन मैं फिर भी उसको हिंदी में पढ़ लेती हूँ, क्योंकि अभी हम इतने ज़्यादा इतना रिजिड नहीं रह सकते एक ही लैंग्वेज पर। हमें दोनों ही लैंग्वेज का अच्छा और पूरा का पूरा नॉलेज होना ज़रूरी है। तो मैं ये नहीं समझती कि ज़रूरी है कि आप हिंदी वाले हैं तो हिंदी में ही लगे रहो, और इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश में ही लगे रहो। और अगर आपको सिर्फ कंटेंट पे जाना चाहिए, अगर आपको कंटेंट अच्छा मिल रहा है, एक ही जगह मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपको उसके साथ जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हिंदी में क्यों दे दी, इंग्लिश में क्यों नहीं है। मतलब मैंने काफ़ी कोशिश करी कि मैं उस PDF को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लूँ किसी तरह से, पर वो इतनी बड़ी थी, इतने बड़े GB या MB कुछ थी, कि वो नहीं हो पाई, कन्वर्ट नहीं हो पाई, तो मुझे हिंदी में ही करना पड़ा।
अभी हम इतने टेक्नोलॉजी में रहते हैं, आप उसको अपने गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट कर लो। तो मैं मोस्टली इसी तरह से काम चला लेती हूँ, एक फ़ोन पे उसको खोल लेती हूँ, दूसरे फ़ोन से उसको ट्रांसलेट करवा लेती हूँ अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो, वरना तो कोशिश कर लेती हूँ हिंदी में थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है। ऐसी बात कुछ नहीं है कि हमें हिंदी में समझ में नहीं आएगा या इंग्लिश वालों को इंग्लिश में समझ नहीं आएगा, मतलब सबको सब कुछ समझ में आना चाहिए। एक लैंग्वेज पर आप मत रुके रहना, इसलिए मैंने उसको हिंदी में ही एक्सेप्ट कर लिया है और मैं उसको इसी तरह से पढ़ रही हूँ। और जब जहाँ जैसा कंटेंट मिल जाए उसको वैसे पढ़ लो, बस पढ़ने से मतलब होना चाहिए। मैं तो बस इसी बात पर रहती हूँ। तो इस तरह से मैं अपने सोर्सेज कर रही हूँ। अभी ज़्यादा फैलाना नहीं है मुझे कोर्स को, और आपको भी अपने कोर्स को अभी जल्दी से जल्दी समेटने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम ये सोचेंगे कि ये भी कर लें वो भी कर लें, वो उतना ही ज़्यादा टाइम लेता जाएगा। तो बस अपने कुछ कुछ चीज़ें चुन लो कि अभी 25 दिन बचे हैं, हमें ये सब करना है, बस उतना ही कर लो, ताकि जब हमारा वो पूरा हो जाएगा ना तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हमने थोड़ा बहुत कर लिया। ठीक है, तो अभी आप अपने पुराने बचे हुए जो नोट्स हैं उन्हें रिवाइज करो और पीडीएफ से क्वेश्चन आंसर करो, और हो सके तो PYQs लगा लो, बस यही सब करना है। और यही थे मेरे सोर्सेज। तो बस मेरी रिकमेंडेशन यही थी कि आप भी इसी तरह से अपने थोड़ा जो प्रैक्टिस है उसको बनाए रख सकते हैं। और आपको कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताना, और मेरा सजेशन कैसा लगा ये भी बताना। अगर आपके पास देने के लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट्स बॉक्स में आराम से दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।